हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आवर चैनल टेट फॉर यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आपके लिए मैं लव रीडिंग लेके आई हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहने वाली है इस मंथ में एंड आपकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली है, क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जून मंथ में, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विथ एवरीवन। अगर आप प्राइवेट रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर के कार्ड निकालते हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये एनर्जीज़ जो है ये वाइस वर्सा रह सकती है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेंगी जून के मंथ में। आपके कार्ड्स में निकाल लेती हूँ। अब आपके पार्टनर के तो निकालिए, अभी आपके कार्ड्स देख लेते हैं। एक्वेरियस के कार्ड्स, के पार्टनर के कार्ड्स देख लेते हैं। जस्टिस, सन, टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एक्वेरियस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं या फिर गुजरने वाले हैं। जैसे कि आपकी एंडिंग हो चुकी है, अभी आपका शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से आप सेपरेशन में हो। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपका पूरा बात जो है ख़त्म हो चुका है, एक एंडिंग हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में, 10 ऑफ सोर्ड्स से। एंड उनकी एनर्जी ऐसे मुझे दिखाई दे रही है जैसे कि उनको आपने बीच रास्ते से छोड़ दिया, बहुत अकेलापन उनको महसूस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो उनको ऐसे लगने वाला है कि उनका कोई भी नहीं है, सब ने उनको छोड़ दिया। तो उनको ऐसे फीलिंग्स जो है आ सकती है, जैसे कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो यहाँ पे, लेफ्ट इन कोल्ड टाइप उनको फील हो सकता है, बहुत अकेलापन उनको फील हो सकता है। कहीं ना कहीं वो ऐसे चाहेंगे कि उनको जो है जस्टिस मिले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मुझे जस्टिस का भी कार्ड आया है। उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया है आपके लिए वो सब कुछ ठीक किया है, उन्होंने आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिया पर आपने उनकी केयर की नहीं। तो इस टाइप की फीलिंग्स मुझे उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। हालांकि आपने दिया होगा इनको प्यार सब कुछ, बट कैसा है कि इनको फील हो रहा है कि आपने इनके ऊपर चीट किया है और आपने इनको जो है प्रॉपर्ली समझा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा और एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, ये आप आपके दिमाग में रखे चलिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है जस्टिस चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि सब कुछ एंड हो गया है, आपने इनको बीच रास्ते से छोड़ दिया, ऐसा ये सोच रहे हैं। और अपने ऊपर कंसंट्रेशन करने की सोच रहे हैं पर्सन, अपने ऊपर ध्यान देने की सोच रहा है, सेल्फ लव करने की सोच रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है इस जून के मंथ में। और आपकी एनर्जी में देखने जाऊँ तो मुझे ये लग रहा है शायद आपको इनकी तरफ से या फिर आपने कुछ बातें छुपाई हो। ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है इस रीडिंग में, जैसे कि आप यहाँ पे इनको जस्टिस चाहिए हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि इन्होंने आपके ऊपर चीट किया हो और आपको जस्टिस चाहिए है इस चीज़ का और ये जस्टिस देना चाहते हैं। क्योंकि कैसा है कि यहाँ पे मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपके एनर्जीज़ में, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि जैसे कि इन्होंने आपके ऊपर चीट किया तो आपको जस्टिस चाहिए उस चीज़ का। और मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर ना क्लैरिटी लाना चाहते हो। रिकन्सिलिएशन भी बहुत से लोग चाहते हैं, मुझे लगा दे रहा है। जैसे कि जजमेंट का कार्ड मुझे आया है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग जो है जजमेंट के कार्ड से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, अपने पार्टनर को और एक चांस देना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट कैसा है कि ऐसे इस सिचुएशन में जो है, इस रिलेशनशिप में जो है
किसी ना किसी ने तो चीट किया हुआ है, मुझे ये दिख रहा है, मतलब ट्रस्ट ब्रेक किया होगा या फिर चीट किया होगा। ओके, तो उसके वजह से किसी ना किसी को तो जस्टिस चाहिए है इस रिलेशनशिप के अंदर। जो कुछ भी किया है बहुत बुरा किया है, जैसे कि बहुत अकेलापन है। मुझे आपके पार्टनर की तरफ से फील हो रहा है कि वो बहुत अकेलापन महसूस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ ऐसे भी हो सकता है कि जिनके लिए उन्होंने आपको छोड़ा और वो पर्सन को छोड़ के चले गए, तो उनको एक टाइप का जो है अकेलापन महसूस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। उस बात का उनको रिग्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, हम आउटकम कार्ड देखते हैं। टेन ऑफ कप्स। ओके, बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे और आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। जैसे कि मुझे टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये एक फैमिली का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। एक मैरिज का भी दिखाता है कि जैसे फुल फैमिली है अपने बच्चों के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए शादी के लिए आपको प्रपोज करें, आपके लाइफ में आए वापस से और आपकी हैप्पी फैमिली हो। ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनकी शादी हो चुकी है बट अभी सेपरेशन में है, तो आपके पर्सन जो है आपके पास वापस आएंगे एंड आपकी हैप्पी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है आउटकम में। बट हाँ, जैसे कि कोई ना कोई तो जस्टिस चाहता है इस रिलेशनशिप में। समवन वांट जस्टिस एंड करंटली तो पूरा एंड दिखाई दे रहा है, कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है। बट हाँ, एंड के साथ जो है न्यू बिगिनिंग होगी। जैसे कि टेन ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये एक एंडिंग का भी कार्ड है, प्लस उसके साथ एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये एक फेज़ है आपकी, ये ख़त्म हो रही है और इसके बाद जो आपकी नई शुरुआत स्टार्ट होंगी, न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली। जैसे कि यहाँ पे ये पर्सन पूरा ख़त्म हो गया है, मर गया है, तो उनके तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से जो है ना नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। उनके अंदर चेंजेस आ सकता है, जैसे कि वो पहले थे तो उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको जैसे ये पर्सन चाहिए उस टाइप को आपको ये ट्रीट करने वाले हैं। और कार्ड्स हम निकालते हैं। हीलिंग। तो मुझे ये लग रहा है गाइस कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। जैसे कि इतना बैड सिचुएशन से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इतने ज़्यादा आपके लाइफ में जो है ऐसी बुरी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके हो। तो इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप हील नहीं होगे, जब तक आपके पार्टनर भी हील नहीं होगे, तब तक जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो आप हील करिए, मेडिटेशन करिए, उनको भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए आपके तरफ से। कंट्रोल बहुत ज़्यादा था इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा था किसी ना किसी चीज़ के ऊपर। जैसे कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो या फिर आपकी एनर्जी वैसी हो कंट्रोलिंग टाइप। बहुत ज़्यादा कंट्रोल मुझे दिखाई दे रहा है और आते हुए टाइम में भी शायद हो सकता है ब्रेक थ्रू। इस कंट्रोल से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, इस बर्डन से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे ब्रेक थ्रू का कार्ड है, मतलब सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के तोड़ के जो है आपकी जो पावर है आप बाहर ला रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपसे ये इतना सहन नहीं हो रहा है तो आप आपकी पावर में आ रहे हो। सब जितने भी बंधन हैं, जितने भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या कुछ थी इनके लिए, तो आप सब कुछ तोड़कर इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कंट्रोल आपको कर रहे थे तो उन चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते हो और निकाल रहे हो आप खुद को बाहर, ठीक है। आपके पार्टनर के बारे में देख लेते हैं। माइंड का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा माइंड से खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा माइंड से सोच रहे थे। जो भी कुछ इन्होंने किया माइंड से किया है, दिल से शायद इतना एफर्ट्स इन्होंने डाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत अपना दिमाग चलाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बट हाँ, अभी उस चीज़ का उनको रिग्रेट तो फील हो रहा है, इस चीज़ को लेके उनको पछतावा तो हो रहा है। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अकेलापन इनको महसूस होने वाला है। जैसे कि इन्होंने आपके साथ किया वैसे ही शायद कर्मा इनके साथ करने वाला है या कर रहा है,
चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर मुझे, ठीक है। उनके नेचर में मुझे चेंजेस दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे उनके लाइफ में, चेंजेस होंगे। जैसे पहले थी तो उससे कुछ अपोजिट में या फिर कुछ अलग सा उनके लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। देन करेज, कहीं ना कहीं ये पर्सन करेज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मुझे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया, 10 ऑफ कप्स शोइंग मी हैप्पी फैमिली विथ चिल्ड्रंस। तो कहीं ना कहीं पर्सन करेज जुटा रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, और करेज जुटाएंगे आपके तरफ आने के लिए। इनके माइंड के हिसाब से जो चल रहे थे उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चेंजेस लाएंगे। एक एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, तो एंडिंग जो है ये निगेटिविटी की एंडिंग हो सकती है, और फिर से जो है पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएंगी। जैसे सन का कार्ड है, तो एक ब्राइटनेस आपके लाइफ में आएंगी उनके तरफ से, और वो लाना चाहते हैं, करेज भी जुटा रहे हैं। बट हाँ, आप भी इस चीज़ से जो है ना रिलीज़ हो रहे हो। जैसे कि आपके ऊपर जो भी बर्डन था, कंट्रोल था, तो उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, खुद के ऊपर हील कर रहे हो, और करने वाले हो इस मंथ में, जून के मंथ में। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच, तो आपको जो कुछ भी कंक्लूजन्स चाहिए है आपके रिलेशनशिप में, तो वो आपको मिलने वाला है। जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हो कि फाइनल कंक्लूजन क्या होने वाला है, बहुत ईगरली आप सोच रहे हो, तो आपको ये मिलने वाला है। ये विद इन रीच है, बहुत नज़दीक है ये कंक्लूजन। आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है बहुत जल्दी। और जैसे कि ये मंथ की रीडिंग है जून के, तो आपको जून के मंथ में जो है कंक्लूजन मिल सकता है आपके पार्टनर के तरफ से। जो कुछ भी है, जो कुछ भी होगा, वो कंक्लूजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो, एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।